हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर मेटल कार्बन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हम उन्हें कहते हैं जिन्होंने एक या एक से ज्यादा मेटल कार्बन बॉन्ड कंटेन किया होता है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड होना ही चाहिए, तभी वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनो मतलब कि कोई भी हमारा ऑर्गेनिक ग्रुप होगा। मेटल क्या होते हैं? हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें कि हम ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी इकट्ठे करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट अगर एक भी मेटल कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। और जो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि डाई मिथाइल मरकरी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मरकरी हमारा क्या है? मेटल है, और ये ज्वाइन हुआ है 2 कार्बन के साथ। ये दोनों ऑर्गेनिक ग्रुप हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, वैसे ही हमारा टेट्रा इथाइल लेड है। ठीक है, लेड पीबी हमारा क्या है? मेटल है। इसके साथ में हमारा इथाइल ग्रुप ज्वाइन हुए हैं, 4 इथाइल ग्रुप ज्वाइन हुए हैं। डाई इथाइल जिंक, वैसे ही फेरोसिन और जीएस सॉल्ट भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट हैं जीएस सॉल्ट और फेरोसिन, उनके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि जैसे कि कंपाउंड होते हैं हमारे एल्कोक्साइड मेटल्स। ठीक है, एल्कोक्साइड कैसे एल्कोक्साइड होंगे? वो मेटल एल्कोक्साइड होंगे। ठीक है, तो जो हमारे मेटल एल्कोक्साइड्स होते हैं जैसे कि एल्युमिनियम ट्राई इथऑक्साइड, ठीक है, ये है एल्युमिनियम ट्राई इथऑक्साइड, और मेटल अमाइड्स जैसे कि लिथियम डाइमिथाइल अमाइड। ठीक है, तो ये है लिथियम डाइमिथाइल अमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्युमिनियम ट्राई इथऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। तो इनको जो है हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट नोट करना है कि जो हमारे मेटल एल्कोक्साइड्स हैं और मेटल अमाइड्स हैं, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। हालांकि इनमें दोनों होते हैं प्रेजेंट, मेटल भी कार्बन भी, ऑर्गेनिक ग्रुप भी, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स नहीं कहलाते हैं। क्यों? यहाँ पे आप देख रहे हो मेटल है हमारा, ठीक है, और ये है हमारा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? मेटल जो है वो ज्वाइन होता है कार्बन के साथ किसी दूसरे एटम के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा? ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारा मेटल ज्वाइन हुआ है ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ बाय ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बन रहा है बिटवीन मेटल एंड कार्बन एटम। ठीक है, नो डायरेक्ट बॉन्ड। ठीक है, बिटवीन किसके? बिटवीन मेटल एंड कार्बन। ठीक है, मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता है, तो इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ मेटल, हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, और या फिर आप इन्हें मेटल ऑर्गेनिक भी बोल सकते हो। ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक एक टर्म है इनके लिए। ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक ऐसे होते हैं जिनके पास होते दोनों हैं प्रेजेंट, मेटल भी कार्बन भी, लेकिन फिर भी उनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। ओके, फिर एक और टर्म आ जाती है हमारे पास इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री डील्स विथ कंपाउंड्स इन विच ऑर्गेनिक ग्रुप इज अटैच्ड थ्रू कार्बन टू एन एटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो कार्बन है, ठीक है, वो अटैच हुआ है टू एन एटम, किसी दूसरे एटम के साथ अटैच हुआ है। फिर वो एटम जो है उस कार्बन, उस ऑर्गेनिक ग्रुप को लिंक करवा रहा है मेटल के साथ। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो मेटल है वो कार्बन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये टेंडेंसी होती है हमारे एटम की कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ
खींच ले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेटल क्या रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा कार्बन के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि ये अटैच हुआ है थ्रू अदर मेटल। तो ये क्या कोशिश करेगा कि ये किसी तरह से इसके साथ लिंक हो जाए। तो इस वजह से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, ये होते हैं ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ मेटल या फिर मेटल ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। और एक और टर्म आ जाती है हमारे पास, जो हमारे मेटल साइनाइड्स होते हैं, ठीक है। मेटल साइनाइड हो गए, मेटल कार्बाइड्स हो गए हमारे, ठीक है। मेटल साइनाइड्स, मेटल कार्बाइड्स। मेटल साइनाइड में हम ले लेते हैं जैसे कि सोडियम साइनाइड, ठीक है, और इसमें ले लेते हैं हम कैल्शियम कार्बाइड। तो ये क्या है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेटल भी है, कार्बन भी है, डायरेक्ट बॉन्ड भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोडियम साइनाइड, ठीक है। तो साइनाइड जो है ये क्या है, इनऑर्गेनिक है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। और हमने कहा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं, जब हमारा मेटल ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ ज्वाइन होता है, ना कि इनऑर्गेनिक के साथ, ठीक है। तो कार्बाइड्स भी हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं। वहीं हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है ये होता इनऑर्गेनिक है, लेकिन फिर भी इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि ये फुलफिल करता है कंडीशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को। इस वजह से हम इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म होता है, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये जो दो बॉन्ड हैं, ये जो नीचे वाले दो बॉन्ड है, ये बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये होते हैं कोवेलेंट। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो है, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों के दोनों हमारा ऑक्सीजन ही शेयर करता है, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया है, यहाँ पे आपको शो नहीं करना है ये, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन देता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट। शेयर इसको दोनों कर रहे हैं, शेयर इसे कार्बन भी कर रहा है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लिगेंड भी है हमारा, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। लिगेंड्स वो होते हैं जो कि डोनेट कर देते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट लिगेंड भी है। लिगेंड के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये एक तरह की इंट्रोडक्शन थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।